सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल इंडियन व्यूज़ को एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट लेटेस्ट अपडेट्स अबाउट आवर चैनल। थैंक यू। हेलो दोस्तों, कच्चे तेल की वर्ल्ड इकोनॉमी पर बादशाहत है। कोरोना वायरस ने इस सत्ता को पलट कर रख दिया है। अमेरिकी इतिहास में पहली बार कच्चे तेल की कीमतें शून्य से भी नीचे चली गई हैं। इस सब को लेकर बहुत से सवाल हैं जिनके जवाब इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि स्थिति है क्या। क्रूड ऑयल के दो बड़े बेंचमार्क हैं। एक है अमेरिकी WTI क्रूड और दूसरा है ब्रेंट क्रूड, जो कि एक ग्लोबल बेंचमार्क है। WTI क्रूड में 20 से 21 अप्रैल के बीच इसके सौदे -$38 प्रति बैरल तक में हुए। एक बैरल ऑयल का मतलब है 159 लीटर ऑयल। ऑयल की डिमांड नहीं होने से स्टोरेज कैपेसिटी लगभग खत्म सी हो गई है। अमेरिकी बाजार में कई सारे बड़े फंड्स ने मई के WTI कॉन्ट्रैक्ट वायदा बाजार में बाई कर रखे थे। जिन भी लोगों ने मई 2020 का सौदा खरीदा था, अब उन्हें पैसे देकर डिलीवरी उठानी थी, वह भी समुद्री लोकेशन से। फिर उसे स्टोर भी करना था। अब क्योंकि डिमांड तो थी नहीं, तो ऐसे निवेशक फंस गए। अब किसी भी कीमत पर निकलना चाहते थे क्योंकि उन्हें डिलीवरी नहीं लेनी थी। उन्होंने उस सौदे को पहले फ्री में बेचा, यानी जीरो पर। उसके बाद भी जो माल बच गया तो उसके सौदे -$38 तक में हुए। दोस्तों, भारत के अंदर पेट्रोलियम की कीमत निर्भर करती है ब्रेंट ऑयल पर, जो कि एक ग्लोबल इंडेक्स है और लंदन में ट्रेडेड होता है। क्या इससे बहुत सारा फायदा भारत सरकार को हो रहा है और फिर भी वे जनता को महंगे दाम पर पेट्रोल बेचकर पैसे कमा रही है? नहीं दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आज देश में कोरोना की वजह से औसत खपत का केवल 30% ईंधन ही खर्च हो रहा है। जब खर्च कम ही हो रहा है तो पेट्रोलियम की सेल भी कम है, और जब सेल्स डाउन है तो टैक्सेस गवर्नमेंट को नहीं मिल पा रहे हैं। गवर्नमेंट अपने पैसे टैक्स से कमाती है। जब सेल नहीं होगी तो टैक्स कम ही होगा। लंबे समय के लिए देखें तो क्रूड ऑयल में ये प्रेशर बना रहेगा, तो ये भारत की इकोनॉमी के लिए ज़रूर फ़ायदेमंद सौदा है। दोस्तों, अगर कच्चे तेल के क्राइसिस के कारणों पर जाएं तो कोरोना की वजह से जब से ट्रैवल कम हुआ है, तेल की खपत में कमी आई है। अब जब अधिकतर देश लॉकडाउन की चपेट में हैं तो ऑयल की सप्लाई डिमांड से बहुत ज़्यादा हो गई है। एक के बाद एक देश लॉकडाउन में जा रहे हैं। आर्थिक गतिविधियाँ फिर से कब नॉर्मल होंगी, इसकी पुख्ता जानकारी किसी को नहीं है। यह अनिश्चितता तेल की ताकत को और कमज़ोर कर रही है। OPEC ओपेक एक संस्था है। जब भी तेल की बाजार में डिमांड या सप्लाई का कोई क्राइसिस आता है तो ओपेक ऑयल के प्रोडक्शन को कम या ज़्यादा कर मार्केट को बैलेंस कर लेता है। पर पिछले मार्च में रूस, जो कि एक बहुत बड़ा तेल उत्पादक देश है, उसने इसमें सहयोग करने से मना कर दिया। इस पर सऊदी अरब ने भी कह दिया कि अगर रूस एडजस्ट नहीं करता है तो सारी जिम्मेदारी हम क्यों लें। और इस तरह से ट्रेड वॉर के बीच एकदम से डिमांड घट गई। जब डिमांड कोरोना की वजह से ट्रेड वॉर में घट गई तो कच्चे तेल पर गहरा संकट आ गया। डिमांड की कमी को आज इस तरह से समझिए कि पिछले साल की तुलना में सिर्फ 30% पेट्रोलियम प्रोडक्ट की ही आज डिमांड है। अब आगे क्या? ऑयल मार्केट के फ्यूचर में भी बहुत दबाव में रहने का अनुमान है। ब्रेंट क्रूड भी डिमांड में कमी के कारण मंदी में ही रहेगा। क्रूड ऑयल को इस संकट से सिर्फ एक ही चीज़ निकाल सकती है, वह है सप्लाई में कमी, और यही एक ओपन मार्केट की खूबी भी है। अब जो रेट है उस रेट पर कच्चे तेल को कुएं से बाहर निकालना फायदे का सौदा बिल्कुल भी नहीं है। तो कई जगह जाहिर है कुएं बंद होंगे। इस बीमारी का इलाज स्वयं बाजार करेगा। जिस भी देश के पास अकूत भंडारण क्षमता है वे इस मौके का फ़ायदा उठाएंगे। बड़े प्रोड्यूसर कंट्रीज प्रोडक्शन में 30% कमी लाने पर राजी हो गए हैं। दोस्तों, तेल से ही दुनिया में रफ्तार है, पर कोरोना वायरस ने तेल की रफ्तार पर जरूर ही लगाम लगा दी है। अभी संकट से उबरने में तेल को कितना समय लगता है, ये देखने वाली बात होगी। तो दोस्तों, ये था वीडियो जिसमें हमने डिस्कस किया किस तरह से कच्चे तेल की कीमतें ज़मीन पर आ गिरी हैं और क्या है इनके पीछे की सच्चाई और कारण। सो दैट वाज द वीडियो गाइज। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक बटन दबाकर हमें व सभी को बताएं। अपनी सभी दोस्तों के साथ फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पे वीडियो को शेयर करें। इसी तरह के और वीडियोस भी आने वाले हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे इंडोर्स, स्टे सेफ, गुड बाइज।